भारत चीन बॉर्डर पर लद्दाख में 15 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज जब सेना प्रमुख नरवणे पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे तो उन्होंने सैनिकों का सम्मान किया। सेना प्रमुख नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर उन जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया जिन्होंने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था। आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख वही इलाका है जहां पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव है। सेना प्रमुख लद्दाख के दौरे पर हैं। कल उन्होंने घायल जवानों से मुलाकात की थी। और हमारी सहयोगी गरिमा लद्दाख से आप तक सीधे अपडेट पहुंचा रही हैं। गरिमा सीधे मेरे साथ जुड़ रही हैं लद्दाख से। गरिमा, इस वक्त किस तरह की खबरें आ रही हैं? नरवणे भी वहां पर हैं, सैनिकों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बहुत साफ किया है कि अभी आगे बहुत काम है। खासतौर पर उन सैनिकों से उन्होंने कहा था जो सैनिक घायल हुए थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है जब एक तरफ बातचीत की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लद्दाख में जब आप पहुंची हैं तो किस तरह का माहौल है, किस तरह के अपडेट्स यहां पर प्रशासन की तरफ से आपको मिल पा रहे हैं और क्या एहतियात बरती जा रही है? जी, सबसे पहली बात प्रवीण, जब आज हम लेह एयरपोर्ट पर उतरे तो बहुत बड़ी तादाद फौजियों की थी और जब हम आउट गेट की तरफ बढ़ रहे थे तो जो चेकर थे, सिक्योरिटी चेकर थे, वो हर किसी से पूछ रहे थे कि फौज से हैं क्या, फौज से हैं तो आप उधर जाइए। आईटीबीपी के जवानों की तादाद बेतहाशा बढ़ा दी गई है और बॉर्डर के करीब जो गांव है बॉर्डर से, एलएसी से, जिनकी दूरी महज 3 या 4 किलोमीटर की है, उन गांव के लोगों से अगर बात की जाती है तो वो बताते हैं कि 1962 के बाद ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। अगर इंक्लूजन होता भी था, अगर इन्फिल्ट्रेशन होती भी थी, कब्जा करने की कोशिश होती थी तो वो इंच या फीट में होती थी, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ये कोशिश किलोमीटर में हो रही है। दूसरी चीज, बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्राइडे को, शुक्रवार को, पिछला जो शुक्रवार गुजरा है उसमें चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली दफा, ये इतिहास है देखिए, 1962 के बाद से चीन के नक्शे पर कभी गलवान वैली पर क्लेम नहीं किया गया, लेकिन पहली दफा इतिहास में शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कह दिया गया कि गलवान घाटी चीनी क्षेत्र में है। एलएसी के चीनी इलाके में गलवान घाटी आती है, तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का जो कॉम्बो एक बन रहा है वो भारत की तरफ, एलएसी पर भारत की तरफ भी एक स्ट्रेस का माहौल पैदा कर रहा है। आपने जिक्र किया उन तमाम सैन्य अधिकारियों की बैठक का जो 5 मई से लगातार चल रही है, जिन्हें तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का समय गुजर गया है। अभी भी सैन्य अधिकारियों की मीटिंग्स लगातार चल रही है। चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई स्टैंड ऑफ की सिचुएशन नहीं आने देंगे, आप भी मूव कर जाइए पीछे और हम भी मूव कर जाते हैं। लेकिन जब आप सैटेलाइट की तस्वीरें देखते हैं प्रवीण, तो समझ में आता है कि चीनी सरकार की तरफ से, चीन की तरफ से किस तरीके के इंतजामात हो रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा ट्रकों का काफिला आप गुजरते हुए देखेंगे। वो अपनी रोड, अपना कंस्ट्रक्शन, अपनी तमाम चीजें कहीं से भी उनको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हर चीज से उन्हें तकलीफ है। आपने अब जिक्र किया एमएम नरवणे का। निश्चित तौर पर अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा आरकेएस भदौरिया जो कि वायुसेना प्रमुख है, उन्होंने भी दौरा किया था और उन्होंने भी तमाम लोगों की हौसला अफजाई की थी। अब जब एमएम नरवणे 2 दिन के दौरे पर हैं, ईस्टर्न लद्दाख वो पहुंचते हैं, उन तमाम सैनिकों से भी मिलते हैं। 18 सैनिक है जो हॉस्पिटल में अभी है, जिनकी तबीयत खराब है, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाते हैं। जो 250 लोग, 250 सैनिक जिनकी झड़प हुई थी, वो हिंसक झड़प जिसमें हमने 20 जवानों को खोया था, उन तमाम सैनिकों से अलग अलग मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पर यह मूवमेंट लगातार बनी हुई है। राजनाथ सिंह साफ कर चुके हैं कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। और गरिमा, हम ये देख रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं और इसके साथ साथ में सेना की अपनी तैयारियां भी हैं। लद्दाख एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, अंदाज़ा आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर भी लगाया जा सकता है। और लद्दाख बहुत शांतिपूर्ण इलाका भी अभी तक रहा है, लेकिन हमने देखा है कि ये बहुत दुर्भाग्य है, चाहे कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह हो, अरुणाचल जैसी खूबसूरत जगह हो, नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, जहाँ भी खूबसूरती है कुदरत की, वहाँ इस तरह का यहाँ आम जिंदगी कितनी प्रभावित हुई जब आप यहाँ पर पहुँची, तो किस तरह के एहतियात बरतने के लिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर सीमाएं बांधी गई होंगी या लोगों को बाहर निकलने पर बंदिशें भी होंगी। तो ज़रा दर्शकों को ये भी बताएं कि लद्दाख का माहौल कैसा है और यहाँ पर आम जिंदगी कितनी प्रभावित होती है जब इस तरह का सेना का मूवमेंट होता है। प्रवीण, इसी सवाल से एक जवाब पैदा होता है और वो जवाब ये है कि अभी हम तकरीबन 11,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। अभी हम लेह में हैं।
मेरे ठीक पीछे आप वो पूरा एक हिल्स का रेंज देख रहे हैं, जिसके ठीक पीछे LAC है, माफ कीजिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब से तकरीबन एक हफ्ते पहले तक आप इस रेंज के करीब जा सकते थे, वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर सकते थे। आपने पूछा कि इन तमाम चीजों का असर लोकल लेवल पर क्या पड़ा है, लोकल लाइट पर क्या पड़ा है। निश्चित तौर पर अब वो पूरा इलाका बैन है। यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर साबू करके एक गांव है, जहां तक भी आपको नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तो रेस्ट्रिक्शंस हुई। अब जिक्र हुआ उन लोगों का जो LAC के करीब रहते हैं, यानी कि जो गांव महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वो लोग डरे हुए हैं क्योंकि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण जीविका का साधन है वो है पशु और उनकी चारागाह। उनका कहना यह है कि उनके चारागाह लगातार सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये जो इन्फिल्ट्रेशन होता था, कब्जा होता था, जैसे मैंने कहा भी, इंच या फीट में होता था, अब किलोमीटर्स में हो रहा है। तो डरे हुए हैं, सशंकित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सिर्फ BSNL चलता है। आज आने के बाद हमें भी काफी तकलीफों का, परेशानी का सामना करना पड़ा, फिर अरेंज किया एक पोस्ट पेड सिम, तो उनका जो BSNL संचार का माध्यम है वो भी पिछले एक हफ्ते से ठप है। तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ा है लोगों पर और लोग दहशत में है, क्योंकि उनकी जमीन भी जा रही है, उनका रोजगार भी जा रहा है। लेकिन फिर भी लोगों का कहना यह है कि जब जब इस तरीके की चीजें हुई हैं, भले ही वो 1962 से भी लेते हैं, एक गांव है मेनराज करके यहाँ पर, जो कि बॉर्डर के मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर है LAC के। वहाँ के लोगों का कहना यह है कि जब जब ऐसी, हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि 1962 के बाद से ऐसी स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी, लेकिन 1962 में भी जब ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने सेना का साथ दिया। भले ही वो जख्मी सैनिकों की देखभाल करना हो, उनको लाना ले जाना हो, खाने का सामान वहां पर पहुंचाना हो, तो उन्होंने बाकायदा आर्मी के साथ मिलकर काम किया है। देखिए, सिचुएशन स्ट्रेस का है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और चीन की जो विस्तारवादी, साम्राज्यवादी मानसिकता है और चीन का जो डुअल फेस है, उसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, क्योंकि ये लगातार जो सैन्य अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, इससे पूरी तरीके से आश्वस्त भारत सरकार नहीं है। क्योंकि 6 मई को, याद कीजिएगा, 6 मई को भी यही सहमति बनी थी कि सब हमारी सेना पीछे हट जाए और आपकी भी सेना पीछे हट जाए, लेकिन उसके बावजूद हमने 15 जून को जो देखा, उसके बाद भरोसे की कोई भी गुंजाइश बचती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा, हम लगातार आपसे इस पर ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। गरिमा इस वक्त लेह में मौजूद हैं, लेह लद्दाख से वो आप तक सीधी तस्वीरें और ख़बरें पहुंचाती रहेंगी। बहुत शुक्रिया गरिमा आपका।